शादी करने के लिए एक ईमानदार आदमी की तलाश में। लड़की, वह डॉक्टर से अपनी जीभ काटने के लिए कहती है। उनकी अनगिनत सर्जरी हो चुकी है, बड़ी और छोटा। मैंने अभी तक अपनी जीभ नहीं काटी है। कच्चा। डॉक्टर सचमुच ऐसा नहीं कर सकता। लड़की स्केल पेल लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें, यदि तुम क्रूर हो तो तुम काट डालोगे आपकी जीभ। वह अपनी जीभ बदलने ही वाला है। दोस्त, मूक लड़की की शादी एक से हुई। दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में शैतानी ताकतों से बचने के लिए नरक की अवस्था, एक अज्ञात से विवाहित। पहाड़ ही उनका सबसे अच्छा घर है। सौभाग्य से मेरे पति एक सच्चे किसान। दंपति को जल्द ही एक बेटी हुई, लेकिन शांति के दिन ज्यादा देर तक नहीं टिके। आज पुजारी गांव में आए थे। उपदेश, लड़की को पता चलता है कि वह वास्तव में उसका अपना दुष्ट पिता, वह उससे अविभाज्य है, एक भूत की तरह। जबकि हर कोई बपतिस्मा लेने के बाद लड़की चुपके से वापस अंदर चली गई। गाड़ी, वह बस इससे बाहर निकलना चाहता है। मैं यहाँ जितनी जल्दी हो सके आ सकता था, लेकिन मैं नहीं आया। उम्मीद है बगल में रहने वाली लावांग की पत्नी लगभग बच्चे को जन्म देने के लिए, एक दाई होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकता था। कुछ मत करो। वह एक बार फिर खतरे में पड़ गया। राक्षस पिता की आंखें क्योंकि भ्रूण अपनी जगह से हट गया है। वयस्क और बच्चे केवल एक की ही गारंटी दे सकता है। उसने अपने से पूछा। गर्भवती महिला के लिए अनुवाद करने के लिए बेटी महिला के परिवार को फैसला करना है, लेकिन मान समझ नहीं आया और कहा कोई नहीं कर सकता, वह लापता हो सकता है। समय बीतता जा रहा है। उन्होंने इस परंपरा को बचाने का दायित्व स्वयं पर ले लिया। उस रात की उम्मीद नहीं थी। लावांग अगला दरवाजा नशे में था। उसने अपनी गाड़ी में आग लगा दी और उसने उसे मारने के लिए एक जहरीली औरत कहा, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता। उसने बिल्कुल भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने हार नहीं मानी जब तक पुजारी सांत्वना देने के लिए प्रकट नहीं हुआ। उसे पति ने पुजारी को आमंत्रित किया, उसे धन्यवाद देने के लिए घर। लड़की है, दरवाजे पर छिप गया। उसे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे अपने पिता की पकड़ से भागना होगा, लेकिन उसे भागना ही होगा। अपनी बेटी की आजादी के लिए लड़ो। अगले दिन की उम्मीद नहीं थी। वह था भेड़ों के बाड़े में बंद, जिसे खोजा गया दरवाजे की दरार। पिता लगभग अपनी बेटी से संपर्क करने के लिए उसने कोशिश की, खिड़की पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब वह जागा, यह पाया गया कि बेटी नहीं थी, छीन लिया गया। वह जानता था कि यह उसके पिता का था। चेतावनी, अपना दिमाग प्रदर्शित करने के लिए नियंत्रण। वह यूं ही हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता और रुको, उसे पहले हमला करना होगा। आधी रात वह चुपके से पुजारी के घर में घुस गया जबकि उसका पति सो रहा था। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। उसे खाली पाया। घर लौटते हुए उसकी पति की हत्या कर दी गई है। उसने ही आग लगाई थी। घर में आग लग गई। सड़क पर निकल पड़ो। बदला, वह इसे अच्छी तरह जानता है। बस इंतजार करो, चुपचाप। शैतान उसे ढूंढ लेगा। यह एक अफसोस की बात है कि भले ही वह पूरी तरह से तैयार था, शैतान के चलेच-पाटियों का कोई मुकाबला नहीं। उसके पिता ने उसे पकड़ लिया और बांध दिया। एक दाव। अपनी बेटी को देखना उसे ऐसे पीटा गया जैसे बचपन में उसे पीटा जाता था। महिलाएं कमजोर होती हैं। मां होना न्याय संगत है। उसने दर्द से लड़ते हुए अपनी बाह तोड़ ली। ऊपर से जबरदस्ती घुमा दिया गया। सिर को मुक्त करने के लिए अगर बाधाएं हैं तो अवसर का लाभ उठाएं। मिट्टी के तेल का दीपक तोड़कर जला देना। शैतान उसे पूरी तरह से मार डालना चाहता है। निर्णायक रूप से एक और गोली चलाई। मैं नहीं पता है कितना समय बीत चुका है। जासूसों, मैंने उसे झील के किनारे वाले घर में पाया, क्योंकि हेल में सिलसिलेवार हत्या और आगजनी शराबखाने में उसे जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। नाव से विदा लेते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, बेटी को झील में डाल दो, डूब जाओ। झील की तलहटी में जाकर उसने अपना अंत कर दिया। जीवन, पुराने दिनों में निम्न सामाजिक स्थिति महिलाओं के बीच उसने अपना पूरा जीवन बिताया। नरक, उसकी रक्षा के लिए बेटी को राक्षसों के नियंत्रण से बचाना उनकी तरह उन्होंने भी स्वयं को बलिदान कर दिया, अपनी बेटी की आजादी के बदले में और स्थिर